दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर जानलेवा हमला, गोली लगने से हालत बेहद नाजुक। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुए हमले ने देश और दुनिया को चौंका दिया है। लगभग हर देश इस हमले की निंदा कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने शिंजो आबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त शिंजो आबे पर हुए हमले से मैं बेहद व्यथित हूं। हम सबकी प्रार्थना उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और ये बड़ी खबर, टीवी एंकर रोहित रंजन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगा दी रोक। ये आपको बता दें कि टीवी एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी न की जाए। इससे पहले सुनवाई के दौरान रोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि एक ही मामले में यूपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और ये बड़ी खबर, ऑल्ट न्यूज के प्रमुख मोहम्मद जुबैर को मिली 5 दिन की सशर्त जमानत, यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के मामले से चर्चा में आए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 दिन के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। जुबैर संभवतः जेल से नहीं छूट पाएंगे क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के एक अन्य केस में न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी है कि वो मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ ही सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने जुबैर को जमानत देने के साथ ही यूपी पुलिस को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जुबैर को यूपी की सीतापुर पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज केस को लेकर गिरफ्तार किया था। ये मामला महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ जुबैर द्वारा किए गए ट्वीट से जुड़ा है। अगली बड़ी खबर, ताश के पत्तों की तरह बिखर रही उद्धव ठाकरे की सेना, ठाणे के बाद अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षद भी शिंदे गुट में हुए शामिल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में शुरू ही उठापटक अभी भी जारी है। भले ही एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हों और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर होना पड़ा हो, लेकिन अभी भी वो शिवसेना के अंदर होने वाली बगावत को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब पार्टी के पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। दरअसल ठाणे नगर निगम के वर्तमान 67 में से 66 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। यानी गुरुवार को 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए और अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। इन पार्षदों ने गुरुवार को ठाणे में शिंदे से मुलाकात की थी। पार्षदों का कहना है कि वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो हमेशा हमारा फोन उठाते हैं, यहां तक कि पार्टी के मामूली कार्यकर्ताओं से भी शिंदे बात करते हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं बल्कि अब सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश को दी है चुनौती। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए जाने के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले धड़े द्वारा दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को कहा कि याचिका को 11 जुलाई को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दरअसल 11 जुलाई को महाराष्ट्र मामले पर सुनवाई से पहले शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। महासचिव सुभाष देसाई की याचिका में शिंदे को सरकार बनाने का आमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी गई है। स्पीकर के निर्वाचन और विश्वास मत की प्रक्रिया को भी गलत बताया गया है। आपको बता दें कि इन सभी मामलों में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने फिर से अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले एसी के कमरों से राजनीति करने वालों का हश्र बसपा और कांग्रेस के जैसा होगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर में तनातनी बढ़ती जा रही है। ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से आज राजभर ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। राजभर ने कहा कि एसी के कमरों से राजनीति करने वाली
पार्टियों का हसर बसपा और कांग्रेस के जैसा ही होगा। राजभर ने मऊ में अपनी पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई। इसी बैठक से पहले वो मीडिया से भी बात कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा के साथ ही सपा के रिश्तों पर भी बात होगी। गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्रपति के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के साथ में सपा, रालोद और कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसमें सुभाषपा को नहीं बुलाने पर राजभर ने नाराजगी जताई थी। यहां तक कह दिया था कि लगता है कि अखिलेश यादव को उनकी जरूरत नहीं है। ऐसे में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि राजभर ने साफ किया है कि इस बैठक में केवल संगठन को लेकर चर्चा होने जा रही है। राजभर ने कहा कि पिछले दिनों यूपी को 4 जोन में बांटकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। आज चारों जोन की समीक्षा हो रही है। जो काम दिया गया था उसकी समीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ओपी राजभर आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी से फिर से जुड़ सकते हैं। और ये बड़ी खबर, फिर से पंचर हो गई समाजवादी पार्टी की साइकिल। अब यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी गवा दिया। ये आपको बता दें कि इसी साल यूपी विधानसभा चुनावों में हार का मुंह देखने वाली समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा। पहले पार्टी को आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खो दिया है। यूपी विधान परिषद सचिवालय ने समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव को दी गई नेता प्रतिपक्ष की मान्यता खत्म कर दी है। यूपी विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह ने परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में लाल बिहारी यादव की मान्यता रद्द करने पर एक अधिसूचना जारी की है। अब लाल बिहारी केवल सपा दल के नेता के तौर पर सदन में रहेंगे। अगली बड़ी खबर, बागियों पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले शिवसेना को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपको बता दें कि ठाणे नगर निगम से 66 शिवसेना के पार्षदों के सिंधे गुट में जाने के बाद शुक्रवार को शिवसेना के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान कहा कि शिवसेना को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जिन्हें जाना है वो जाएं, किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पार्टी के सिंबल पर भी कहा कि उन्हें फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी और मजबूत होकर खड़ी होगी। उन्होंने उन विधायकों का धन्यवाद अदा किया जो उनके साथ अब भी खड़े हैं। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही सांसदों के साथ में बैठक करेंगे और आगे की रणनीति स्पष्ट करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बागियों पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग उनके साथ में जा मिले जिन्होंने ठाकरे परिवार के बारे में भला बुरा कहा था, जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया था। मेरे साथ जो विधायक बचे हैं उन्हें भी लालच दिया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो विधायक छोड़कर जा सकते हैं वो जाएं, लेकिन शिवसेना बरकरार रहेगी। लोगों की खातिर हम नगरीय निकाय चुनावों में लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम नेता बरुद्दीन अजमल ने मुस्लिमों से की बड़ी अपील। कहा, हिंदू थे हमारे पूर्वज, बकरी ईद पर गाय नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। ये आपको बता दें कि लोकसभा सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख मौलाना बरुद्दीन अजमल ने असम के मुसलमानों से हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने ईद उल अजहा के दौरान गायों की बलि नहीं देने की अपील की है। मालूम हो कि अजमल असम राज्य जमीयत उलमा के अध्यक्ष भी हैं, जो कि देवबंदी स्कूल ऑफ थिंक से संबंधित इस्लामिक विद्वानों के प्रमुख संगठनों की टॉप बॉडी है। अजमल ने कहा कि आरएसएस के कुछ लोग हिंदू राज बनाने की कोशिश करके हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राज कभी उनके सपनों में भी नहीं होगा। वे इस देश में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एकता को नहीं तोड़ सकते। अगर आप ईद पर एक दिन के लिए गाय नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हम तो इसे हिंदू भाइयों के साथ में मनाते हैं क्योंकि हमारे सभी पूर्वज हिंदू थे। अगली बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मजारों और दरगाहों पर जाने से बचें हिंदू। ये आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं को मजार और दरगाह में जाने से बचने की सलाह दी है। प्रयागराज पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र ने कहा कि हमारी संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। क्षेत्र संगठन मंत्री केसर भवन स्थित प्रांत कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को अजमेर दरगाह के खादिम की धमकी भरे बयान का भी विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने अपील की है कि अजमेर शरीफ बड़े सरकार छोटे सरकार आधे जगह बिल्कुल ना जाएं। कहा कि देश के तमाम स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल, अमरावती में उमेश आदि की हत्या की गई। तमाम स्थानों पर हिंदू समाज की धार्मिक शोभा यात्राओं पर हमले किए जा रहे हैं। ये देश की संप्रभुता व धर्मनिरपेक्षता को खुली चुनौती है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ में देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। गजेंद्र ने कहा कि तमाम हिंदुओं को धमकाया जा रहा
है उनके आग्रह है कि वे निडरता पूर्वक इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से करें। संपूर्ण हिंदू समाज के साथ में बजरंग दल के कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर खड़े हैं। इसके लिए संगठन ने प्रांत से लेकर प्रखंड तक योजना तैयार की है। आपको बता दें कि फिलहाल विश्व हिंदू परिषद ने अपील की है कि हिंदू मजारों और दरगाहों पर जाने से बचें। और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा की दूसरे वोटों पर भी नजर, राजा भैया के साथ साथ राजभर की पार्टी पर भी निगाहें। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भगवा खेमे की निगाहें सहयोगियों के अलावा गैर भाजपाई वोटों पर भी है। पार्टी की रणनीति यूपी कोटे के वोटों में सपा को अलग छोड़ने की है। ऐसे में विपक्ष खासतौर से सपा के सामने एनडीए के खिलाफ एकजुटता बरकरार रखने की है। यशवंत सिन्हा की मौजूदगी में सपा की बैठक से ओम प्रकाश राजभर की गैर मौजूदगी विपक्षी एकता के लिए खतरे की घंटी है। नीला खेमा पहले ही मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर चुका है। राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक के वोट का मूल्य 208 मत और सांसद के वोट का मूल्य 700 मत है। इधर प्रदेश में भाजपा की विजय यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा में एनडीए के पास में 273 विधायक हैं। वहीं राज्यसभा की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में 8 सीट जीतकर पार्टी ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। उधर द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने के पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने दलितों, पिछड़ों और महिला उत्थान के नाम पर राजनीति करने वाले सभी दलों को असहज कर दिया है। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले ही उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुकी हैं और अब भाजपा की नजर सुभाषपा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायकों पर टिकी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय